अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है हमारे पास पेप्टिक अल्सर। सही है। आज के टॉपिक के अंदर हम पेप्टिक अल्सर को डिस्कस करेंगे, इसकी थोड़ी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और कुछ केस हिस्ट्रीज को लेके पेप्टिक अल्सर के टॉपिक को कवर करेंगे। सही है। जो हमारे पास केस हिस्ट्रीज का टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी हम सिर्फ पेप्टिक अल्सर्स को डिस्कस करेंगे। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर के अंदर हमारे पास दो तरह के अल्सर आते हैं। एक आता है हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर और एक आता है हमारे पास ड्यूडेनियल अल्सर। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्सर होता क्या है। अल्सर हमारे पास एक ओपन सोर होता है जो कि डिवेलप होता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक के ऊपर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट के ऊपर। सही है। इसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टिक अल्सर का। अगर तो हमारे पास गैस्ट्रिक के अंदर हो रहा है यानी स्टमक की अपर लाइनिंग या लोअर कर्वेचर के ऊपर हो रहा है तो उसे हम नाम देंगे गैस्ट्रिक अल्सर अल्सर का। सही है। अगर तो वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के ऊपर हो रहा है यानी जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास स्टार्ट हुई वहाँ की ओपनिंग पाइलोरिक ओपनिंग के ऊपर हो रहा है तो उसे हम नाम देंगे ड्यूडेनियल अल्सर का। सही है। अब अल्सर से पहले हम कुछ सेल्स वगैरह को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास स्टमक की लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सिरोसा। सिरोसा हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है किसकी, स्टमक की, जो कि मेड हुई होती है कनेक्टिव टिश्यू से और प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन किसको, स्टमक को। नेक्स्ट है मेस्कुलरिस। मेस्कुलरिस हमारे पास स्मूथ मसल्स की लाइनिंग होती है जो क्या काज करती है, मूवमेंट ऑफ फूड काज करती है कहाँ पे, स्टमक के अंदर, और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अकर करवाती है। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा हमारे पास वो लाइनिंग होती है, वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास ब्लड वेसल्स, नर्व और कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। सही है। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स किसको, स्टमक को। सही है। नेक्स्ट हमारे पास म्यूकोजा। म्यूकोजा हमारे पास इनर मोस्ट लाइनिंग होती है जो कि हमारे पास फूड के साथ कांटेक्ट के अंदर होती है। सही है। और ये क्या करती है, सेक्रीट करती है सेक्रीशंस को, म्यूकोजा को, और प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक लाइनिंग। आपको दो चीज़ें याद रखनी है इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले म्यूकोजा को याद रखना है और नेक्स्ट हमारे पास गैस्ट्रिन को याद रखना है। अगर आपको ये दो चीज़ें याद हो गई ना, म्यूकोजा और गैस्ट्रिन, तो आपका पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखो कि ये है हमारे पास एक स्टमक। सही है। अगर तो ये स्टमक की इस लोअर कर्वेचर के ऊपर हो रहा है या लोअर ओपनिंग के अंदर हो रहा है तो उसे हम नाम देंगे किस चीज़ का, गैस्ट्रिक अल्सर का। सही है। गैस्ट्रिक अल्सर का नाम देंगे। अगर तो वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की किसके ऊपर, फर्स्ट ओपनिंग के ऊपर हो रहा है तो उसे हम नाम देंगे किस चीज़ का, ड्यूडेनियल अल्सर का। सही है। ये हमारे पास ड्यूडेनियल अल्सर होगा। अब ये जो स्टमक है इसके ऊपर लाइनिंग होती है, आउटर लाइनिंग, मिडल लाइनिंग और इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग हमारे पास क्या हो गई, म्यूकोजा हो गई, जो कि फूड के साथ कांटेक्ट के अंदर रहती है। फूड यहाँ पे होता है ना, तो ये फूड के साथ कांटेक्ट के अंदर रहती है और सेक्रीशन रिलीज करती है। सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं म्यूकोजा को। ये आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं म्यूकोजा को। पाइटल सेल्स जो होते हैं, पाइटल सेल्स रिलीज करते हैं एचसीएल को, जो कि रिलीज करता है इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हेल्प करता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के अंदर। सही है। नेक्स्ट हमारे पास चीफ सेल्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं पेप्सिनोजन को, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। जब पेप्सिनोजन कॉन्टैक्ट में आएगा किसके साथ, पेप्सिन के साथ, HCl के साथ, तो वो हमारे पास पेप्सिनोजन जब कांटेक्ट में आएगा HCl के साथ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन के अंदर, जो कि उसकी एक्टिव फॉर्म है और वो प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर हमारे पास हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे पास डी सेल्स। डी सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, रिलीज करते हैं सोमैटोस्टैटिन को, जो कि रिलीज करता है HCl की सेक्रीशन। नेक्स्ट हमारे पास जी सेल। जी सेल हमारे पास सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन को। सबसे पहले ये हमारे पास ये डायग्राम देख लें। ये हमारे पास क्या है, एक पाइटल सेल है। पाइटल सेल्स का काम क्या है, सेक्रेट करते हैं HCl को। कैसे सेक्रेट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास पीजी का रिसेप्टर है और जी सेल्स का रिसेप्टर है। जब भी जी सेल्स के रिसेप्टर के साथ गैस्ट्रिन आके बाइंड करेगा तो हमारे पास HCl की सेक्रेशन होगी कहाँ से, पाइटल सेल से, क्योंकि हमारे पास गैस्ट्रिन जब बाइंड करता है पाइटल सेल्स के साथ तो ही HCl की सेक्रेशन होती है। अगर तो HCl ज़्यादा बन रहा है, सही है, तो उसकी सेक्रेशन को स्टॉप करने के लिए हमारे पास सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है, जो कि हमारे पास HCl की सेक्रेशन को कम कर देगा ताकि हमारे पास फर्दर डैमेज ना हो। अगर खाना स्टमक के अंदर नहीं है तो हमारे पास सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है जो कि HCl की सेक्रेशन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा।
कुछ हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जो कि पी जीन से बाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट अल्सर के खिलाफ, सही है। अब जो हमारे पास पी जीन्स हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं म्यूकोजा को, बाइकार्बोनेट आयंस को, जो कि न्यूट्रलाइज करता है किस चीज़ को, HCl को, सही है। HCl प्रोडक्शन जो होती है वो हमारे पास एक डिस्ट्रक्टिव एजेंट है जो कि डैमेज करता है आउटर लेयर ऑफ स्टमक को और वहाँ पे होल की फॉर्मेशन कर देता है, सही है। इस केस के अंदर इन केस ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा डैमेज ब्लड वेसल्स एंड ब्लीडिंग अकर, जब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या गैस्ट्रिक कैंसर होता है तो उस केस के अंदर हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और स्टमक के अंदर हमारे पास क्या होना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ अल्सर, सही है। अल्सर की कॉजेज क्या कौन कौन सी है? कॉजेज ऑफ अल्सर के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी हमारे पास एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे पास रिलीज करता है क्या, यूरिएज एंजाइम को, सही है। अब ये यूरिएज एंजाइम क्या करता है, ये यूटिलाइज करता है स्टमक एसिड को, सही है। ये एंजाइम क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा किस चीज़ की, यूरिया की किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, और क्रिएट कर देगा अल्कलाइन इन्वायरमेंट कहाँ पे, स्टमक के अंदर बैक्टीरिया के अराउंड, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारे पास अल्कलाइन मीडियम के अंदर क्या करेगा, ग्रो करेगा, सही है। मोर एसिड प्रोडक्शन क्या होगी, अक्कर होगी किसके खिलाफ, इस बैक्टीरिया के खिलाफ, सही है। तो जब हाई अमाउंट ऑफ एसिड क्या करेगा, जब हाई अमाउंट ऑफ एसिड डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो वो डैमेज करेगा किस चीज़ को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, और कॉज करेगा क्या, अल्सर, सही है। दूसरी कॉज आती है हमारे पास लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनसिड्स, सही है। एनसिड्स हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो कि पेन के रिलीफ के अंदर हमारे पास काम आती हैं। इसके अंदर एस्प्रिन आता है, आइबोप्रोफिन आता है, ये सारी जो भी एनसिड्स होती हैं इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये कॉक्स पाथवे को इनहिबिट करती है, सही है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को। अब जो कॉक्स 2 है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेमेशन और पेन के लिए, लेकिन जो कॉक्स 1 है ये हमारे पास रोल प्ले करता है स्टमक लाइनिंग की प्रोडक्शन के अंदर, सही है। बाय इनहिबिटिंग कॉक्स 1, जब हम कॉक्स 1 एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो एनसिड क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे किस चीज़ को, प्रोडक्शन ऑफ पीजीन्स को, सही है, जो कि प्रोड्यूस करती है हमारे पास म्यूकस को और मेंटेन करती है ब्लड फ्लो टू द लाइनिंग। जब हमारे पास एसिड रिड्यूस कर देंगे पी जीन्स को जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी, अब जब एसिड का लेवल हाई होगा तो वो हमारे पास क्या करेगी, स्टमक लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगी और डैमेज करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास जोलेंजर एलिसन सिंड्रोम। इस केस के अंदर क्या होता है कि ट्यूमर फॉर्मेशन अकर हो जाती है और प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जब ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है और गैस्ट्रिन ज़्यादा बन रहा है, गैस्ट्रिन किस चीज़ को लीड करता है, HCl को। अब जब गैस्ट्रिन ज़्यादा बन रहा है तो HCl की ओवर प्रोडक्शन हो रही है, जब ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, सही है। इसके अंदर आता है हमारे पास ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होता है किस चीज़ के अंदर, ड्यूडेनियम के अंदर, जो कि स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस को और इंक्रीज करता है बाइकार्बोनेट आयन और किस चीज़ के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको, HCl को, सही है। यहाँ पे जब ट्यूमर बन रहा है, गैस्ट्रिन की ओवर प्रोडक्शन हो रही है, HCl ज़्यादा बन रहा है, उसको हमारे पास फाइट करने के लिए, उसके खिलाफ अपोजिट काम करने के लिए हमारे पास बर्नर ग्लैंड है जो कि ड्यूडेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि रिलीज करता है किस चीज़ को, म्यूकस की फॉर्मेशन को और बाइकार्बोनेट आयंस को क्या करेगा, रिलीज करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा किस चीज़ को, HCl की सेक्रीशन को, सही है। यहाँ पे हमारे पास कॉजेज खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती हैं किस चीज़ के अंदर, गैस्ट्रिक अल्सर को अंदर, और हम ये टॉपिक ख़त्म कर लेंगे।